देखो पहले तो समझे किए थे, फिर से समझ लो, ठीक ना। जब कोई भी सवाल देगा, इससे पहले हम देखे थे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एगो सवाल दिया था कि निम्नलिखित समीकरण को ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो वहाँ अगर आप दूसरा विधि से बना दीजिएगा तो वहाँ आपको नंबर नहीं देगा। अगर सीधा खाली रहेगा समीकरण को हल कीजिए तब बनाइएगा कोनो विधि से तो नंबर देगा। लेकिन अगर कह देगा वज्र गुणन विधि से तो वहाँ आपको वज्र गुणन विधि से ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस टाइप का समीकरण रहेगा ना तो इसको इधर ला लेंगे, जो चिन्ह बदलेगा चिन्ह बदल लेंगे। और ये हो गया आपका A1 B1 C1। अगर तुमको समझ में नहीं आता तो अलग में लिखियो लेंगे, A1 बराबर कितना होगा उधर लिख दिए है ना, वो वाला समीकरण उसी तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, A2 का मान लिख लेंगे और उसके बाद पहले जाँच लेंगे, पहले जो है जाँच कर लेंगे अद्वितीय हल है कि नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा तब तो बनाएंगे, अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। क्योंकि दो को कंडीशन में नहीं, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब कि अनेक आंसर हो जाएगा। उसके बाद जब आपका समांतर रेखा दो को बराबर तीसरा बराबर नहीं होगा तो उसको बनाना ही नहीं। उसी तरह से यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा और जो है रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। उसके बाद 9 वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि में ये आपका फॉर्मूला है, ठीक ना, ये जो है ना सूत्र है। अब कहिएगा सर जी इतना बड़का सूत्र कैसे याद होगा। जब धीरे धीरे आप बनाना शुरू कर दीजिएगा अपने दिमाग में सेट हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको बनाइएगा तो अपने पता चल जाएगा कहाँ पे A1 होगा, कहाँ पर C2 होगा, धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस के अनुसार से। उसके बाद क्या करेंगे, इस जो वज्र गुणन विधि है इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्लस माइनस में ज़्यादा गलती होता है क्योंकि एक जगह गुना करना पड़ता है। अब जैसे कितना विद्यार्थी के मन में यहाँ बताइए, यहाँ प्लस कैसे हो गया, 5 दूना 10, एगो माइनस यहाँ था एगो माइनस यहाँ था, गुना हुआ माइनस माइनस क्या हो गया। यही सब में गलती कीजिएगा, हम जानते हैं यही सब में आपसे गलती होगा, जिसके कारण से क्या होगा, आंसर नहीं मिलेगा। इसको जब हम बैठा दिए x/B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 A2 B1, इस तरह से इसको जो है सूत्र के अनुसार से जब आप बैठा करके हल कीजिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या ये x और y को एक बार x/2 रखे तो यही मान रखेंगे लास्ट वाला, क्योंकि इसमें तो चर नहीं है, और y वाला में भी यही मान रखेंगे तो क्या होगा, हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब हम चर्चा करेंगे दूसरा समीकरण में लिख भी दिए हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख दिया है ना। अब है कि वहाँ से आप बैठाते जाइए, सूत्र पर बैठाते जाइए, और जब आप सूत्र पर बैठाइएगा हल करिएगा वही चीज़ होगा। हम एक ही चीज़ का हम बोले ध्यान रखना है कि आपको प्लस माइनस में गलती ना हो, गुना करने में गलती ना हो। बस वज्र गुणन विधि भी कोनो बड़का भारी नहीं है, लेकिन इससे आसान पड़ता है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। आपसे जो अगर यही आसान पड़ता है इसी पे बनाइए, आपका मर्जी है, ठीक ना। कोई भी मेथड जो है ना जब आप बार बार बनाइएगा तब ये हो। तो सबसे पहले इसको भी देखिए हम जांच लिए, A1/A2 किए तो 1/3 हुआ, B1/B2 किए तो 1 हो गया, यानी कि 1/3 ये नहीं हुआ, इसका मतलब अद्वितीय हल हो। आपका अभी 4 सवाल था, हमको लगता है 4 सवाल में 2 गो सवाल बना, 2 गो सवाल बनवे किया, मतलब नहीं था, अस्तित्व तो नहीं था, जिसके कारण से नहीं बना। सूत्र हम फिर से वही बोल रहे हैं, सूत्र आपको बनाते बनाते आ जाएगा, जब आप बनाइएगा बार बार अपनी रिपीट हो जाएगा। ये था वज्र गुणन विधि, और इससे आगे अगर आपका मन है वज्र गुणन विधि से बनाइएगा, नहीं मन होगा तो विलोपन विधि जो कि आपको आसान लगता है उससे बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू।